चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं और पटना एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक उनका रोड शो होगा, जिसके लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। पूरे रास्ते में बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। पीएम के स्वागत के लिए तोरण द्वार जगह जगह बनाए गए हैं, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिल रही है। पीएम मोदी के स्वागत को लेकर अलग अलग ऐसे 32 पॉइंट बनाए गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो एयरपोर्ट से शुरू होकर शेखपुरा मोड़ के रास्ते बेली रोड से गुजरते हुए जेडी विमेंस कॉलेज, राजवंशी नगर, हनुमान मंदिर के सामने से होते हुए विश्वेश्वरैया भवन और हाई कोर्ट के रास्ते इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचेगा। इनकम टैक्स गोलंबर से पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय तक जाएंगे। इस दौरान एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक 32 स्थानों पर मंच बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो के दौरान स्वागत अलग अलग संगठन, पार्टी और एनजीओ की ओर से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे। आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद मधुबनी से पीएम मोदी ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की बात कही थी, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी एक बार फिर बिहार आ रहे हैं, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं का जोश हाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर राजधानी को आकर्षक रूप दिया गया है। जगह जगह तोरण द्वार लगाए गए हैं, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिल रही है। इसके अलावा तिरंगे से पूरे शहर को सजाया गया है। तोरण द्वार पर ब्रह्मोस का भी पोस्टर लगाया गया है। भारत माता की जय, भारतीय सेना की जय जैसे स्लोगन्स लिखे गए हैं। चलिए, तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है और अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इंतजार के लम्हे ज्यादा लंबे हो जाते हैं और पार्टी नेता और कार्यकर्ता ही नहीं, आम लोग भी प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए उत्साहित हैं, अपनी अपनी जगह पर पहुंचने लगे हैं। हमारे सहयोगी प्रीतम ऐसे ही एक स्वागत स्थल पर मौजूद हैं, तो सीधे उनके पास चलते हैं और सुरक्षा को लेकर, लोगों के उत्साह को लेकर, पार्टी नेताओं की तैयारियों को लेकर, प्रशासनिक तैयारियों को लेकर जो झलक देखने को मिल रही है, वो तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं। जी प्रीतम। जी बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा। प्रधानमंत्री मोदी का आगमन में भी समय है, लेकिन इससे पहले पटना के नेहरू पथ पे तैयारियां जोरदार तरीके से हुई है। हम इस वक्त मौजूद हैं नेहरू पथ पे और हम हमारे कैमरा पर्सन प्रदीप आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ से जो बनारस के जो पंडित हैं, जो वो आके यहाँ पे संस्कृत में मंत्रोच्चार कर रहे हैं। स्टेज बनाया गया है, प्रधानमंत्री मोदी इसके ठीक सामने से गुजरेंगे और जब वो गुजरेंगे तो ये मंत्रोच्चार किया जाएगा। और देखिए, ये जो बनारस से आए हुए बच्चे हैं, ये जो बाल पंडित हैं, वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं। शंख बजाया जा रहा है, एक प्रकार से जय घोष हो रहा है और मंत्रोच्चार के बीच ये संस्कृत में मंत्रोच्चार हो रहा है। और जो बच्चे हैं वो देश के लिए, देश के सम्मान के लिए वो ये मंत्र पढ़ रहे हैं। साफ तौर से दीपक, जिस तरीके से पटना का माहौल है, वो कह सकते हैं पूरा माहौल अभी इस वक्त देशभक्ति के माहौल में ओत-प्रोत है। और जिस तरह से पाकिस्तान के समर्थित आतंकियों ने कायराना हमला किया था, उसके बाद पूरे देश में जो माहौल बना है, उसके माहौल में पूरे देश माहौल में जोश और जज्बा है। पूरा प्रबंधन जो है किया गया है। सर, ये जो इंतजाम किया गया है, क्या कहना चाहिए आप लोगों ने इंतजाम किया? ऑपरेशन सिंदूर के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी पटना आ रहे हैं और विकास की सौगात भी देंगे, तो स्वाभाविक है जब पहलगाम की दुखद आतंकी घटना के बाद मधुबनी से ही ये संदेश गया था कि तुमको नस्ते नाबूद कर देंगे, उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ रहेंगे, राष्ट्रीय झंडा है, तो ये हमारा जो सनातन परंपरा है उसके तहत ये बच्चे उनका अभिवादन करने के लिए तैयार हैं और आम आवाम तैयार है। तो ये और सैनिकों की जो शौर्य गाथा रही है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये बता रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी
नीरज कुमार, साफ तौर से ये कह सकते हैं दीपक की सेना ने जो उपलब्धि हासिल की है उस उपलब्धि का यशोगान पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और हर जगह जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जा रहे हैं वो सेना की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। हमने पहली तस्वीर दिखाई आपको जहाँ पे लोग मंत्रोच्चार कर रहे थे, अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये नेहरू पथ की तस्वीर है और इसी नेहरू पथ के जरिए सबसे पहले प्रधानमंत्री पटना के एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वो केंद्रीय विद्यालय होते हुए शेखपुरा मोड़ते हुए उनका काफिला इस नेहरू पथ पे आएगा। नेहरू पथ में सिक्योरिटी टाइट की गई है, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है और लगातार जो है सुरक्षा बल जो है अपनी तरफ से निगरानी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का काफिला इधर से जाएगा जहां पे लोग उनका अभिनंदन करेंगे और वो खुद जो जनता उनका अभिनंदन करेगी, पटना की जनता उस अभिनंदन को वो स्वीकार भी करेंगे। आपको याद होगा दीपक की प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी में एक सभा की थी और मधुबनी से ही उन्होंने पाकिस्तान को संदेश दिया था हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि वो ताउम्र याद रखेंगे। बिल्कुल, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के बाद फिर से बिहार आ रहे हैं और इसका उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। तैयारियां अंतिम तरह से मुकम्मल कर ली गई है और अब लोगों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी है। रास्तों पर बैरिकेड लगाया गया है ताकि प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, वाहनों के आवागमन को नियंत्रित किया जा सके और वो तस्वीरें हमारे सहयोगी प्रीतम दिखा रहे थे। हम फिर लौटेंगे आपके पास प्रीतम। फिलहाल इन तमाम ताज़ा तस्वीरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।